नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग जो है स्पर्शी व अभिलंब रेखा से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, तो कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए जाएं। ठीक है, चलिए लिखिए। पहला प्रश्न है y² बराबर x² माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण? तो चलिए देखा जाए। हमें y² बराबर x² माइनस 4x माइनस 5 दिया गया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये y² का पहले y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष, और इसका तो हो जाएगा 2x माइनस 4, इसका -0। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2y इसका y² का, और dy/dx बराबर 2x माइनस 4। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2 कामन ले लें तो x माइनस 2/2y, 2 कैंसिल, तो x माइनस 2/y। ये है dy/dx। ठीक है, बिंदु दिया गया है x -2, तो x बराबर -2, तो x बराबर -2 इसमें रख दें तो y का मान निकल जाएगा। तो x बराबर -2 रखने पर y का मान निकाल लेते हैं। y² बराबर x² माइनस 4x माइनस 5 में x के स्थान पर -2 रख दें, तो y² बराबर -2 का स्क्वायर माइनस 4 -2 माइनस 5, तो यहाँ पर जाएगा 4 माइनस प्लस 8 माइनस 5, 8 में से 5 जाएगा 3 और 4 7, तो ये हो गया 7। तो y² बराबर, तो y बराबर प्लस माइनस √7। ठीक है, अब देखिए कि y का मान हो गया प्लस माइनस √7। एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। अब यहाँ पर dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx यहाँ पर x1 y1, तो x1 का मान रख देते हैं, x का मान -2 और प्लस माइनस √7, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x की जगह पर -2 अपान यहाँ पर जगह y का मान √7। ठीक है, तो माइनस यानी -4/√7। ठीक है, और जब माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए, अतः स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 का मान है √7, तो x माइनस x1, तो यहाँ पर -4/√7 और x माइनस x1 तो +2। इसको सॉल्व कर लें तो गुणा कर दें तो √7y माइनस 7 बराबर -4x और -8। ये इधर आ जाए तो 4x प्लस √7y और +1 बराबर 0। एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी हो जाएगा कि y माइनस, तो -√7, तो -√7 यानी +√7 हो जाएगा, बराबर यहाँ -4/-√7 और x -2, तो माइनस +2, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √7y + 7 बराबर 4x + 8। इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x - √7y
ठीक है, और 7 रह जाएगा तो +1 बराबर 0। ये हो गया दोनों, यानी एक ये आंसर हो गया और एक ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। लिखिए y बराबर x² माइनस 2x के बिंदु 2,0 पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए, यहाँ पर y बराबर x² माइनस 2x, इसलिए dy बाई dx बराबर 2x माइनस 2 dy बाई dx, और यहाँ 2,0 पर 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 तो बराबर 2। इसलिए स्पर्शी का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस y1 dy बाई dx, और x माइनस x1 से y माइनस y1 0, dy बाई dx आ गया 2, और x माइनस x1 है 2, तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4, यानी 2x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, यही है आंसर। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। y बराबर x³ पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई
जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा एक्स अक्ष को एक्स अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। चलिए y बराबर एक्स क्यू, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 3x², चूँकि दिया है tan 60 डिग्री बराबर √3 और यही प्रवणता m है, इसलिए dy बाई डी एक्स के स्थान पर तो ये √3 लिख दें, तो 3x² बराबर, चूँकि यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर √3, इसलिए 3x² बराबर √3, x² बराबर √3/3 यानी 1/√3, अर्थात x² बराबर 3 पर -1/2, x बराबर हो जाएगा 3 पर -1/4। x का मान तो आ गया। यह मान y बराबर x³ में रखने पर तो y बराबर x की जगह पर 3⁻⁻1/4 और इस पर पावर 3, तो यही बराबर जाएगा 3⁻3/4। तो y का मान इतना, x का मान इतना, तो बिंदु हो गया 3 पर -1/4 कामा 3 पर -3/4। यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, लिखिए अगला नंबर लिखिए x × y बराबर AQ के बिंदु x1, y1 पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये x × y बराबर AQ, x × y बराबर AQ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन, तो x × dy बाई डी एक्स प्लस y × dx बाई dx बराबर 0। तो ये हो जाएगा x × dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0। तो dy बाई डी एक्स बराबर -y/x। ठीक है। अब इसका मतलब dy बाई डी एक्स और ये x1 y1 कर दें तो ये हो जाएगा -y1/x1। अब
स्पर्शी रेखा का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स वन y1 पर और x माइनस x1 से y माइनस y1 बराबर इसका मान माइनस y1 अपन x1 और x माइनस x1 गुणा कर दें तो x1 y माइनस x1 y1 बराबर माइनस x इंटू y1 और प्लस x1 y1। अब देखिए ये इसको इधर लेके आए तो x y1 प्लस y x1 या x1 y और इधर आएगा तो माइनस 2x1 y1 बराबर 0। यही हो गया अभीष्ट रेखा का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। y बराबर 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के बिंदु 1,3 पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि y बराबर 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि dy बाई डी एक्स 1 और 3 पर 1,3 पर तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, अच्छा 2x स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस 8, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 8, 6 4 10 में से 8 जाएगा 2। तो इसलिए अब स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी के लिए y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स और x माइनस x1 से y माइनस y1 3 है और dy बाई डी एक्स 2 आ गया है, x माइनस x1 1 दिया है तो y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 2 यानी 2x माइनस y और माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। कर लीजिए जल्दी से। हो गया।
गया। सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाइए आप सब। लगातार आप सब क्लास कर रहे हो, पर सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं रहे हैं। अपने दोस्तों यारों को बताइए, ज्वाइन करवाइए जल्दी से जल्दी। अब तो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट भी आ गया है। 11th की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी दोस्त यार हैं बता दीजिए, क्लास जल्दी से ज्वाइनिंग कर लें कि शुरू से ही वे लोग जुटे रहेंगे जैसे ही हम स्टार्ट करें। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। रिजल्ट के लिए ही हम रुक गए थे, नहीं तो शुरू कर दिए होते 11th की क्लास। हो गया, चलिए। अगला नंबर लिखिए। सिद्ध कीजिए कि y बराबर b इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स अपान ए जिस बिंदु पर y अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है, y अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है, उस बिंदु पर इसके स्पर्शों का समीकरण स्पर्शी का समीकरण x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 होगा। इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए। तो y अक्ष को प्रतिच्छेद करती हो तो y अक्ष पर हल में y अक्ष पर x बराबर 0 होगा, इसलिए x बराबर 0 y बराबर b ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान ए में रखने पर तो y बराबर b ई टू दी पावर माइनस 0 बाई ए, इसका मान तो 1, तो y बराबर b। ठीक है, y बराबर b। तो बिंदु हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु 0, b है। इसलिए अब y बराबर b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान ए का अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स b ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान ए का माइनस एक्स अपान ए के सापेक्ष और फिर माइनस एक्स अपान ए का एक्स के सापेक्ष। ये हो जाएगा b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान ए और ये माइनस 1 अपान ए। तो ये हो जाएगा माइनस b अपान ए और ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान ए dy बाई डी एक्स। अब देखिए, यह जो मान हमें निकल गया है यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स और 0, b पर इसमें रखेंगे x की जगह पर तो माइनस b अपान ए
और e टू द पावर 0 माइनस 0 अपान ए, तो ये 1 यानी माइनस b अपान ए आ गया। तो इसलिए अब स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1, तो y1 कितना है, b है, b यहाँ पर दिया है, बराबर ये dy बाई डी एक्स माइनस बी अपान ए और x माइनस x1 0। अभी y माइनस बी बराबर माइनस बी एक्स अपान ए। अब b से भाग दे दें तो y अपान b बराबर y अपान बी माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस x अपान ए। इसको इधर लेके आए तो x अपान ए प्लस y अपान बी बराबर 1। प्रूव कर लीजिए जल्दी से। हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो गया, चलिए चलिए अगला लिखिए, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर हो। x अक्ष के समांतर हो। चलिए अब देखिए, x अक्ष के समांतर का मतलब थीटा बराबर 0 यानी m बराबर tan 0 बराबर 0। x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के समांतर हम देखेंगे कि यहाँ पर अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx बराबर होगा माइनस कामन ले लें तो 2x प्लस 2, ये दोनों सब उधर जाएगा, अपान 2y, 2 हटा दें तो माइनस x प्लस 1 अपान y, ये है dy/dx। ठीक है, और हमें पता है कि dy/dx जो है 0 है, क्योंकि dy/dx बराबर 0। क्यों? क्योंकि समांतर है x अक्ष के, इसलिए यहाँ से माइनस x प्लस 1 अपान y बराबर 0, तो माइनस x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। जब x बराबर माइनस 1 हो गया तो यहाँ रख दें, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर y का मान निकल जाएगा, तो x बराबर माइनस 1 इसमें रख दिया जाए, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0, तो 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस 5, 5 में से 1 जाएगा माइनस 4, तो y स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर प्लस माइनस 2। तो बिंदु के जो निर्देशांक हो गया बिंदु, तो बिंदु का निर्देशांक हो गया -1 प्लस -2, तो ये हो गया बिंदु -1 प्लस -2। लगा लीजिए, यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। लिख लिए। आइए, आप लोगों से हमने कहा था रफ लेकर बैठिएगा। क्यों? रफ लेकर बैठे हैं ना? बोलिए। एक और प्रश्न लिख लीजिए। वक्र y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 पर एक का मतलब x बराबर -2, बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्शी
रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तथा उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका अवकलन कर दिया जाए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy बाई डी एक्स बराबर 6x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स बराबर 6x प्लस 2 अपान 2y या 3x प्लस 1 अपान y dy बाई डी एक्स। अच्छा x बराबर -2 है तो इसमें रख दें y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -2 प्लस 7 यानी 3 गुणे 4 -4 प्लस 7 12 प्लस 7 -4 तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 12 15। तो y बराबर प्लस माइनस √15, इसलिए dy बाई डी एक्स ये प्लस माइनस यानी कितना आ गया -2 और प्लस माइनस √15 रख दिया जाए तो 3x जगह पर -2 प्लस 1 अपान y की जगह पर प्लस माइनस √15 रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 1 -5 अपान प्लस माइनस √15 यानी ये अगर रूट में जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो रूट के अंतर प्लस माइनस √5 अपान 3 लिख देते हैं। ठीक है 5 अपान 3। तो चलिए अब इसका मान तो आ गया। तब y माइनस इसलिए स्पर्शी का समीकरण स्पर्शी तो y माइनस y1 तो ये प्लस माइनस साथ ही साथ लिख देते हैं। क्यों √15 बराबर dy बाई डी एक्स तो प्लस माइनस यहाँ पर रूट के अंतर्गत 5/3 और x माइनस x1 तो प्लस 2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए लिख लिए। अब आइए लिखिए रफ कर। रफ पर लिखिए यदि tan इनवर्स x बराबर थीटा हो तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। का मान थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगाइए।
हो गया? नहीं आया? जल्दी से लगाइए। चलिए, tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर tan थीटा, x के स्थान पर tan थीटा इसमें रख दीजिए। इसलिए अब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। इसका मतलब ये 2 थीटा है। यही आंसर है। सब भूल गए हो, याद नहीं है? याद है? चलिए एक और लिख लीजिए जरा। tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस सरलतम रूप में लिखिए। को सरलतम रूप में लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको। सरल से सरल रूप में लिखिए, जल्दी से। लिखिए जल्दी से। नहीं हो पाया? करिए। देखिए, इसमें जो है x के स्थान पर a साइन थीटा रख दिया। साइन थीटा रखने पर तो tan इनवर्स ये a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ये ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ए से ए कट गया, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा, यानी tan इनवर्स साइन थीटा अपान कास थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, अब ये tan है, ये भी tan है, तो ये थीटा हो गया। और आपने माना क्या था? आपने माना था कि x बराबर a साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर x अपान a, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान a। यही सरलतम रूप है, यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। सब भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा है कैसे आपको सॉल्व करना है? क्यों? अब तो नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाओगे आप सब। चलिए कल मुलाकात होगा तो इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी और भी चीज़, अभी तो स्पर्शी बता रहे हैं, अविलंब से संबंधित बताएंगे। जब अविलंब बता लेंगे उसके बाद आपके चैप्टर का न्यूमेरिकलों का सलूशन करेंगे। अभी तो इसमें बता रहे हैं, हो सकता है कि एनसीईआरटी में भी इस तरह के प्रश्न दिए गए हों, मे भी पास भी। तो इसको सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी के प्रश्नों का सलूशन हम करेंगे। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।